हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर चा का एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जोंगसुंग को शॉक लगने के कारण वो नीचे गिर जाती है। सियोन ये देखकर भाग के आता है और उसे उठा कर ले जाता है। संगिन ये देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जोंगसुंग को होश आता है। जंगमिन उससे पूछता है, क्या आप ठीक हो? जोंगसुंग कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो जंगमिन कहता है, आपको कुछ याद नहीं? शॉक लगने के कारण आप बेहोश हो गई थी। तभी आरम कहती है, जो तुमने गलती की, ये गलती तो कोई फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं करता। वैसे तुम्हें लेटे हुए बहुत वक्त हो गया है, अब वापस काम पर लग जाओ। आरम के जाने के बाद जंगमिन जोंगसुंग से कहता है, आप ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तो जोंगसुंग कहती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर जंगमिन जोंगसुंग को बताता है, जब आप इमरजेंसी रूम में गिर गई थी तो डैड आपको उठाकर लेकर आए। मैंने उन्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। आगे आइसंग की टीचर उसे कहती है, उससे आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर तुम अपनी मॉम को इसके बारे में बताना, उन्हें इसके बारे में पता होगा। आइसंग कहती हैं, वो आजकल अपने करियर में बिजी हैं। फिर जोंगसुंग को रास्ते में संगिन मिल जाती है। वो उसे कहती है, आपके सिर पर कुछ लगा है। जब उसने बाल सही करने के लिए अपना हाथ उठाती है, जोंगसुंग उसके हाथ में कोई ब्रेसलेट नहीं देखती। तभी संगिन को उसकी बेटी का कॉल आता है। यहाँ जोंगसुंग को पता चलता है संगिन की एक बेटी भी है। दूसरे सीन में रॉय किम सबको हंसते हुए देखता है। वो उनको हंसने की वजह पूछता है तो वो लोग बताते हैं, जोंगसुंग इमरजेंसी रूम में शॉक लगने के कारण गिर गई थी। ये सुनकर रॉय किम पूछता है, क्या वो ठीक है? तो एक डॉक्टर उसे बताती है, हाँ वो ठीक है। फिर रॉय किम कहता है, इसमें हंसने की क्या बात है? नेक्स्ट सीन में जोंगसुंग यहाँ उसी वीआईपी पेशेंट से मिलने आई है जिसको ठीक करते वक्त उसे शॉक लग गया था। जोंगसुंग उसे कहती है, तो आप फाइनली यहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए मान गए? तो ये आदमी कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। नेक्स्ट सीन में जोंगसुंग घर पहुंचती है। उसकी बेटी आइसंग उसे कहती है, मुझे आपसे काम है। फिर आइसंग अपने आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में जोंगसुंग को बता रही होती है। तभी जोंगसुंग सो जाती है। आइसंग जोंगसुंग को उठा देती है और कहती है, आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोंगसुंग उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कहती है, आप रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये सब बातें सियोन सुन रहा होता है। फिर सियोन जोंगसुंग के रूप में आ जाता है और उसे वही ब्रेसलेट देता है और उसे वो ब्रेसलेट पहनाता है। फिर सियोन उसे कहता है, तुम आइसंग को लेकर परेशान हो, वैसे तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो 12th में है। अगर माँ होकर तुम ही उसे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? फिर जोंगसुंग उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है संगिन की एक बेटी भी है? ये सुनकर वो कहता है, सच में? अगले दिन जोंगसुंग के अकाउंट में सैलरी आती है। वो अपनी माँ को फोन करके कहती है, आपको कुछ चाहिए? मुझे आज सैलरी मिली है। उसकी माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये पैसे अपने पर खर्च करो। फिर जोंगसुंग सबके लिए ऑनलाइन गिफ्ट लेती है। अगले सीन में जोंगसुंग उसी वीआईपी पेशेंट से मिलने आती है और उसे गिफ्ट देती है क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। दूसरे सीन में संगिन जोंगसुंग के हाथ में ब्रेसलेट देख लेती है जो सियोन ने उसे दिया था। फिर वो सियोन से मिलने आती है और ब्रेसलेट उसके मुंह पर मारते हुए कहती है, तुम हम दोनों को सेम ब्रेसलेट कैसे दे सकते हो? फिर सियोन उसे बताता है, जोंगसुंग को बिल मिल गया था इसलिए मुझे उसे ब्रेसलेट देना पड़ा, और कहता है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर संगिन जा रही थी। रास्ते में उसे अपनी बेटी मिलती है। संगिन उसे बुलाती है। इंसियो आइसंग को जल्दी में बाय कहकर चली जाती है। फिर वो घर पहुंचती है। संगिन उसे पूछती है, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो वो अपनी माँ को कहती है, आप किसी अच्छे इंसान के साथ शादी कर लो। संगिन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो इंसियो कहती है, क्यों? उस आदमी ने आपको शादी करने से मना किया है? ये सुनकर संगिन कहती है, वो आदमी? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारे पिता हैं। तो इंसियो कहती है, मैं उन्हें डैड कैसे कह सकती हूँ जबकि मैं तो उसकी मिस्ट्रेस की बेटी हूँ। संगिन उसे समझाते हुए कहती है, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। इंसियो कहती है, क्यों? क्या वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर आपके पास आ जाएगा? आप उसके झूठ पर कैसे भरोसा कर सकती हो? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन संगी ब्रेसलेट वापस पहन लेती है। फिर वो जोंगसुंग को बुलाती है और उसे बहुत काम देती है। वो उसे परेशान करने के लिए काम दे रही थी। दूसरे सीन में रॉय किम जोंगसुंग की रिपोर्ट देखकर कहता है, तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। आगे जोंगसुंग कुछ टाइप कर रही होती है। तभी आरम आ जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम्हारे और डॉक्टर सियोन के बीच कुछ चल रहा है? जोंगसुंग कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आरम जंगमिन को ये बात बताती है। जंगमिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आरम उसे कहती है, तुम्हें कैसे पता? तुम जरा नजर रखो अपने बाप पर। नेक्स्ट सीन में जोंगसुंग उसी पेशेंट को टेस्ट करवाने के लिए ले जा रही थी जो जेल से आई थी।
रास्ते में संगी जोंगसुंग को उसके रिसर्च मटेरियल लाने को कहती है और जोंगसुंग उसे कहती है मैं 1 घंटे के बाद चली जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे इनके टेस्ट करवाने हैं। तो संगी कहती है तुम किसी इंटर्न को कह दो। ये कहकर वो चली जाती है। इतने में वो पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है और वो बस स्टॉप पर एक औरत से घर जाने के लिए पैसे मांगती है। फिर चीफ डॉक्टर जोंगसुंग को इसके लिए बहुत डांटते हैं। आगे जोंगसुंग बहुत परेशान होती है। तभी जगमीन आता है और उसे बताता है कि वो पेशेंट मिल गई है। वो एक टैक्सी ड्राइवर से अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर उसे पुलिस स्टेशन छोड़ गया। इसके बाद जोंगसुंग को चीफ डॉक्टर बुलाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ काम कर सकती हो? तो जोंगसुंग कहती है क्या आप मुझे जॉब छोड़ने को कह रहे हो? चीफ डॉक्टर कहते हैं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ तुम इसके बारे में सोचो कि तुम यहाँ काम करने के लायक हो या नहीं। फिर वो घर जा रही होती है। रास्ते में उसे रॉय की मिलता है। वो उससे ये बात शेयर करती है तो रॉय की मुझसे ये कहता है अगर तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं तो तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। अगले दिन जोंगसुंग उसी वीआईपी पेशेंट को बाय कहने आई थी। वो जोंगसुंग की शक्ल देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तो जोंगसुंग उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है तुम ये गोल्डन चांस कैसे गवा सकती हो? ये चांस हर किसी को नहीं मिलता और तुम्ही ने तो ये कहा था जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, तुम में पोटेंशियल है एक अच्छी डॉक्टर बनने के। ये सुनकर जोंगसुंग उसे कहती है आप मेरे पिताजी जैसे बात कर रहे हो, अगर वो जिंदा होते वो भी मुझे यही कहते। दूसरे सीन में जोंगसुंग सियोन से मिलने आती है और उसे बताती है मैं रिजाइन दे रही हूँ। वो कहता है क्यों? तो जोंगसुंग कहती है मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती और आइसंग को भी मेरी जरूरत है। फिर सियोन कहता है तुम फिक्र मत करो, 1 साल बाद इस हॉस्पिटल में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपने कनेक्शन यूज करके तुम्हें किसी और हॉस्पिटल में जॉब दिला दूंगा। फिर वो संगीन को कॉल करके ये बात बताता है। संगी यह सुनकर बहुत खुश होती है। आगे जोंगसुंग रिजाइन देने के लिए चीफ के कैबिन में जाती है। वहाँ पर वो जोंगसुंग को कहता है तुम्हें हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बुलाया है। फिर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचती है। वहाँ पर वो उसी वीआईपी पेशेंट को देखती है जिसने उसे जॉब छोड़ने से मना किया था। वो यहाँ पर हॉस्पिटल को डोनेशन दे रहा था। वो रॉय किम और सियोन को शुक्रिया भी करता है क्योंकि इन दोनों ने उसका ऑपरेशन किया था। फिर वो जोंगसुंग को भी थैंक यू कहता है और उसे स्टेज पर बुलाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर वो कहता है अगर ये यहाँ काम नहीं करेगी तो मैं इस हॉस्पिटल को कोई डोनेशन नहीं दूंगा और ये भी कहता है अगर ये कोई रिसर्च भी करना चाहेगी तो मैं उसे फंड करूंगा। ये सुनकर संगी वहाँ से चली जाती है और सब लोग जोंगसुंग के लिए क्लैप करते हैं। फिर रॉय किम जोंगसुंग से पूछता है क्या तुम अभी भी जॉब छोड़ना चाहती हो? तो जोंगसुंग कहती है नहीं और इसी के साथ ही एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।